बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में खेले जाने वाले मैचेस पे भरपूर तबसरा और तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और ना सिर्फ उस दिन खेले जाने वाले मैचेस को अपने एनालिस्ट के जरिए डिस्कस करते हैं, बल्कि साथ साथ जो अगले दिन मैच खेले जाते हैं या खेले जाने वाले होते हैं उन पर भी आपके लिए हम तबसरे और तज्जिए लेकर हाजिर होते हैं। रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी 3 शख्सियात मौजूद हैं। इन 3 में से 2 शख्सियात का ताल्लुक है क्रिकेट से और एक है हमारी जनाब चैंपियन प्लेयर के जिन पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र होगा, इसलिए आज इनको हमने अपने शो में मदऊ किया है। लेकिन इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है वो भी आपको बताता चलो कि 197 रन स्कोर करते हुए 198 रन का हदफ मिला है इस मैच में कामयाबी के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि 113 रन अब तक स्कोर करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब हुई है और स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो हमारे साथ जो 3 शख्सियत मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में, उसमें से पहली जो शख्सियत है उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने एक दफा हमें फिर रीज्वाइन किया, महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, इनकी क्या मैं तारीफ करूं, इनकी तारीफ तो जहां जहां जो स्पोर्ट्स और खासतौर से कराटे खेले जाते हैं वहां पे सब इनकी तारीफ करते हैं। 14 मरतबा इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत की और 13 मरतबा गोल्ड हासिल किया। एक मरतबा इनको जो है वो गोल्ड नहीं मिल सका और उसकी वाहिद वजह यह थी कि इनकी उम्र भी एक तो कम थी, महज 7 साल की उम्र में इन्होंने चैंपियनशिप में शिरकत की और इनका पहला एक्सपीरियंस था नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत करने का। और उसके बाद से अब तक इनकी जो बालादस्ती है पाकिस्तान की विमेंस कराटे में वो अभी तक कायम है। पाकिस्तान की कराटे क्वीन कुलसूम हजारा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, कराटे के प्लेयर आप हैं, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी कुछ कराटे के वार वार करते नजर आ रहे हैं, इस पर जरा मैं आपसे बात करता हूं। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, कल भी मैंने कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में एक बदलाव लेकर आए, एक तब्दीली लेकर आए और प्लेयर्स को जो उन्होंने इंसेंटिव दिए, जो उनकी सैलरीज दी हैं, उसने प्लेयर्स के लाइफ स्टाइल को चेंज किया और अब भी ये अपने तय क्रिकेट की जो है लिए प्रमोशन के लिए क्रिकेट और क्रिकेटर्स के सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रमज़ान में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर अपने शहर कराची में लोग स्टार्स प्लेयर्स को इन एक्शन देख सकेंगे। ज़हीरुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है, कैसे हैं? इससे पहले कि हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं, स्ट्रेट अवे महमूद हामिद साहब से बात कर लेते हैं जरा इस मैच के हवाले से। 197 पहले ओवर में, दूसरे ओवर में 2 विकेटें मिल गई, फिर चौथे ओवर में फिर हफीज रन आउट हो गए, उसके बाद 197 रन स्कोर करवा दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज क्या नजर आया आपको? अपने रिदम में नजर नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस्लामाबाद यूनाइटेड उनका रिदम शुरू में बहुत अच्छा था और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाने के, बल्कि ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आए। मैं समझ रहा था कि ये टॉप में आ जाएंगे, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह इनको एक ड्रॉबैक हुआ जब उनका प्लेयर वो मिस कर रहा हूँ उनका, उसका नाम एलेक्स स्टर्लिंग, उसके बाद से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ है, क्योंकि स्टर्लिंग जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे और जब तक वो थे तो इनको बड़ा एज हासिल था इनकी बैटिंग का, लेकिन उसके बाद जो है इनका डाउनफॉल आना शुरू हुआ। इनके पास बैटिंग लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अब पिछला मैच भी अगर आप देखें क्लोज तक चले गए थे, फिनिश नहीं कर सके। आज़म ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और फिनिश नहीं कर पा रहे, जिसे कहना चाहिए। आसिफ मतलब इतने एक्सपीरियंस हो गया उस मैच में, आसिफ को मेरे ख्याल से एंड तक रहना चाहिए तो फिनिश करके, क्योंकि मैच इस बन गया था और 12 रन 10 रन का एवरेज जो है एंड के अंदर जाके कोई मायने खेज नहीं होता, इजी आप उसको चेस कर जाते हैं। लेकिन आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपने कौन सी बॉल को हिट करना है। तो मेरे ख्याल से आसिफ अली को अब एहसास हो जाना चाहिए कि उनकी क्या वैल्यू है। वो इस नंबर पे खेलते हैं कि जहां पर वो मैच निकाल के जाएं। अगर 10 मैच में से 1-2 मैच वो मैच जिता दें तो ये परसेंटेज नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से उनको जिस नंबर वो बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अगर 10 मैच खेलते हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको 4 से 5 मैच टीम को जिताने चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आप छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिसका जो है खुमियाजा टीम के ऊपर बचता है और टीम फिर हार जाती है। तो मेरे ख्याल से इनको अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आज भी देखें ऊपर से आउट करने के बाद फिर ब्रुक्स से जिस तरह उन्होंने 49 बॉल पे 100 कर दिए, खैर बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है उसने। मैं ये उसकी इनिंग मैं आता हूँ, उस इनिंग पे भी आपकी ज़रा राय लेता हूँ।
ज़हीर भाई आपसे आप ज़रा बताइएगा कि आप इब्तिदाई तौर पे जो एक प्रेशर डाला था, दूसरे ओवर में 2 आउट किए, फिर हफीज़ रन आउट हो गए, फिर 101 रन की पार्टनरशिप हो गई जो ब्रुक्स और फ़खर जमान के दरमियानी, मोमेंटम क्यों लूज़ कर गई यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए इस्लामाबाद की जो टीम है वो थोड़ा सा आपने देखा होगा इस टूर्नामेंट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही जो लास्ट सीज़न के अंदर जो दे रही थी। देखिए स्टार्ट तो अच्छा किया था इस्लामाबाद स्टार्ट ने। नो डाउट अच्छा था, मैं मानता हूँ, मगर है कि आप देखें लाहौर की टीम, कल आपको याद होगा कि जब मैंने भी कल के प्रोग्राम में कहा था कि कल इंशाल्लाह लाहौर मैच जीतेगा, उसकी रीज़न ये था कि कराची से हारने के बाद वो कराची के साथ रिलैक्स खेले थे कि कराची सारे मैच हार के आई है तो चलो हम रिलैक्सेशन के अंदर वो हार गए। मगर आज के उसके अंदर उनकी उस शिकस्त की वजह से आज उनके अंदर एक नया जज्बा था, नया जोश था, और आज उनकी परफॉर्मेंस देखें आपके बहुत ही आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस है लाहौर की, और इस्लामाबाद जो है अपनी ग्रिप हल्की करता जा रहा है। अब जरा हम अपनी कराटे क्वीन से पूछते हैं कि ये पीएसएल को फॉलो कर रही हैं, और अगर ये पीएसएल को फॉलो कर रही हैं, ताल्लुक इनका कोयटा से, रहती है कराची में, इवेंट इन्होंने जो है वो जाके पंजाब में ज्यादा जीते हैं, तो बड़ा एक अजीब सा यूनिक सा एक्सपीरियंस है। अब ये किसको सपोर्ट करी, जरा इनसे पूछते हैं। कुलसुम आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है? जैसे आपने कहा मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ, कराची में रहती हूँ, और लाहौर टीम भी मैं उनको भी लाइक मेरा फेवरेट है। तीनों टीम को मैं सपोर्ट इस्लामाबाद लाहौर में चैंपियनशिप आपने बहुत जीती है। हाँ, जैसे लाइक हमारे बहुत सारे नेशनल वगैरह लाहौर में हो जाते हैं, सो लाहौर टीम को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन पर्सनली मेरी विश है कि लाइक कराची किंग जिस तरह वो आजकल परफॉर्म कर रहे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। जिस तरह, हालांकि मुझे बहुत उम्मीद थी, बाबर आजम उसमें एज अ कैप्टन है, सो लेकिन जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए वो उनकी टीम नहीं कर रही, सो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरी बेस्ट विशेस है अगर कराची विन ना करे तो कोयटा विन करे। कोयटा को सपोर्ट कर रही है? जी, कोयटा और कराची दोनों को। और अगर चले लेट्स सपोज अगर कोयटा क्वालिफाई नहीं करती, खुदा ना करे अगर नहीं करे, क्योंकि सारी टीमें बराबर है हमारे लिए, फिर कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? अगर कराची भी ना करे तो डेफिनेट लाहौर के साथ लाहौर कलंदर, राणा साहब की मैं फैन हूँ। जिस तरह राणा साहब की फैन है, कलंदर खुद भी हैं, और लेकिन जब अपनी जो इनकी जब फाइट होती है तो उसमें बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं, बिल्कुल ये कलंदरों की तरह जो है वो कोई रहमदिली का मुजाहरा नहीं करती हैं, और जो इनके अपोनेंट हैं वो फिर इनके सामने जो है वो टिकती भी नहीं है। जिस तरह इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आउट ऑफ 14 शी हैज़ वन 13 गोल्ड इन आउट ऑफ 14 चैंपियनशिप। तो कोई आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है हमारी कराटे क्वीन कुलसुम हज़ारा की। मैं ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा डिस्कस करेंगे उस मैच को जो इस वक्त प्रोग्रेस में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सूरत हाल कुछ मैच में इस तरह से है कि 197 रन के हदफ के ताक़ुब में 130 रन अब तक स्कोर किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों के नुकसान पे, और अब महज 3 गेंदों का खेल बाकी है। तो यकीनी शिकस्त से 2-4 है इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच में, और इस मैच में शिकस्त के बाद अब पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल होगी इसको डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। गुफ्तगू करते हैं अपने मौजूद मेहमानों से। महमूद हामिद साहब से पूछते हैं कि अब यहाँ पे जिस तरह से हैरी ब्रुक्स ने इनिंग खेली, पहले तो हैरी ब्रुक्स की इनिंग पे आप बात कर रहे थे, पहले उसको जरा कंपाइल कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त खेला और अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी, टाइम भी लिया क्योंकि विकेट इनिशियली गिर गए थे, उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर जब तक बैट्समैन है क्रीज के ऊपर, मतलब ईजी नहीं ले सकते आप। कोई भी ऐसा बैट्समैन आके जिसमें कैपेबिलिटी है वो आके मैच को एक तरफ कर देता है। तो आप जैसे आप बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद ने थोड़ा सा इजी लिया, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने इजी लिया होगा, लेकिन वो खेले ही बहुत अच्छा। कोई टीम ऐसा नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि जल्द से जल्द प्लेयरों को आउट करे और वापस निकले, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, एक गलती आप करते हैं उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से वो जो खेला है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग वो खेल के चला गया। फखर के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, बिल्कुल, फखर तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। और अब इस्लामाबाद के लिए एक कल बहुत वाइटल मैच है, और जो आपको मिट्ठू ने जो कहा है, अगर दोनों टीमें उसके मुताबिक जीत जाती हैं तो फिर कोयटा तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि वो 10 पॉइंट पे चले जाएंगे और कोयटा 8 पे आ जाएगा। और अगर इस्लामाबाद हार जाती है कल, तो इस्लामाबाद 8 पे रहते हैं और कोयटा जीत जाए तो कोयटा 8 पे आ जाएगी। तो फिर अब ये देखना होगा कि क्या एवरेजेस हैं, क्या रन रेट के किस तरह खेला है। तो अब ये पता चलेगा टीमों को जब फिनिश होने जा रहा होता है, जहाँ पर टाई हो जाता है, वहाँ पर आपको पता चले यार हमने वहाँ गलती की थी, वहाँ हम इस तरह खेल गए थे, वहाँ थोड़ा सा हम ये खेल लेते तो आज हमारा रन रेट अच्छा होता। तो सो ये चीज़ें बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए, कोचेस के भी, कैप्टन के दिमाग में भी। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं
जो कि ये लोग सोचते नहीं है और बाद में इनको सोचना पड़ जाता है। बाद में सोचना पड़ता है। और इस दौरान जब महमूद भाई बात करते हैं तो 66 रन से जो है वो लाहौर कलंदर इस मैच में जीत गया। लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे स्टूडियो में लाहौर कलंदर की फ़ैन है कराटे क्वीन, आपको भी बहुत मुबारक हो कि आपकी फेवरेट टीम जीत गई है। तो फ्लरिश करेगी आगे, मैं करूँ फिर आगे टीम आपकी फ्लरिश करेगी आगे। यस सर, इंशाल्लाह आई होप कि वो ये PSL जीते। ठीक है। वैसे आपके अपने गेम में क्या चल रहा है, कौन से गेम्स होने वाले हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? सर इस साल जैसे लाइक हमारी एशियन गेम्स होने वाली है और इस्लामिक गेम्स, एशियन गेम्स सितंबर में है, इस्लामिक गेम्स अगस्त में है। और जो सबसे और इसके अलावा जो मेन इवेंट है 2023 में साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान होस्ट करने जा रहे हैं आफ्टर 2004 फर्स्ट टाइम। सो ये तीनों मतलब लाइक मेजर इवेंट है और इसके लिए मैं लाइक तैयारी कर रही हूँ। और इसी तरह लाइक जिस तरह लास्ट टाइम मैं T20 ज़्यादा फॉलो कर रही थी वर्ल्ड कप, इस दफ़ा PSL को इतना फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सो आई होप जिस तरह लाइक आपने कहा अगर कोयटा या कराची किंग क्वालिफाई ना करे, सो मेरी बेस्ट विशेस है लाहौर कलंदर के अच्छा ये साथ। बताइए कि अब जिस तरह जहांगीर खान के लिए कहते हैं कि वो जीत जीत के थक गए थे, थक नहीं जाती जीत जीत के, बोर नहीं हो जाती कि अब हर दफ़ा तो मैं जीत जाती हूँ, तैयारियों में कोई फ़र्क पड़ता है? तैयारी और ज़्यादा हो जाती है अच्छा। क्योंकि हमारी जो आजकल जो जूनियर्स जो लड़की आ रही है काफ़ी टफ टाइम दे रही है। सो बीइंग अ सीनियर हमें और मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा कंपटीशन जिस तरह लाइक अभी साउथ एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स और इस्लामिक गेम्स, कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहे हैं दिन ब दिन। यंग टैलेंट आ रहा है इस गेम में जी खवातीन में। जी, स्पेशली पाकिस्तान में और कोयटा से जो मेरी कम्युनिटी के गर्ल्स है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इस साइड पे आ रही है। सो बहुत टफ टाइम दे रही है सर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और बेस्ट विशेस है जनाब कुलसूम के लिए भी और उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जो इस गेम में आ रही हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करने की कोशिश कर रही हैं। ज़हीर भाई इस मैच में वापस आते ज़रा, इस मैच में आपकी दानिश में इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह इन्होंने भी कहा कि ओपनर्स के वाले से मसाइल का शिकार है, तो आज़म खान पावर हिटर है कि आज़म खान को हम सर्कल पे यूज़ नहीं कर सकते थे? देखिए आज़म खान आजकल माशाल्लाह बड़े अच्छी फॉर्म में, और कल जिस तरीके से वो मैच खेल रहे थे, मेरा अपना ख्याल था कि अगर आउट नहीं होते तो हो सकता है कि वो मैच फिनिश करते और मैच विन की तरफ जाता। तो उनको मेरे ख्याल यूटिलाइज़ करना चाहिए। और साथ के अंदर जो इस्लामाबाद वालों ने मेरे ख्याल जाहिद महमूद को बुलाया है, तो जाहिद महमूद को इनको इन करना चाहिए। जाहिद महमूद T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं और बहुत अच्छे स्पिनर हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक जो है अंडर एस्टिमेट क्यों हो रहे हैं वो उनको। अच्छा, आपने जाहिद महमूद को जब खिलाया जब जाहिद महमूद को कोई जानता नहीं था, अब जाहिद महमूद जब बन गए हैं तो लोग उनके खिलाते हुए इतने रिलेक्टेंट क्यों होते हैं? क्या रन ज़्यादा देते हैं या लाइकिंग में नहीं है? वजह क्या समझते हैं आप? देखें स्टेट बैंक ने अगर रमज़ान क्रिकेट जो होती थी T20 की रात की जो क्रिकेट होती थी वाइट बॉल की, या वनडे अगर हम खेलते थे तो जाहिद महमूद हर मैच खेलते थे और जाहिद महमूद का बड़ा अहम रोल होता था स्टेट बैंक को ऊपर लाने में। और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस ही की वजह से स्टेट बैंक जो है ब्रेक थ्रू कई जगह पे उन्होंने दिया और स्टेट बैंक ऊपर आया। जाहिद महमूद की बड़ी परफॉर्मेंस है और मैं समझता हूँ जाहिद महमूद T20 और वाइट बॉल के अच्छे बॉलर हैं। जाहिद महमूद को ये रेड बॉल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में जो लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। इनको पहले उन्हें वाइट बॉल पे क्रिकेट खिलाएं, इसके बाद रेड बॉल पे लेके जाएं। ठीक है, इस बार के बाद रेड बॉल में लेके जाएं। और सिर्फ जाहिद महमूद की बात नहीं है बल्कि ज़हीर भाई ने, क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी टीम को फॉलो भी किया है, काफ़ी मैचेस भी कवर किए हैं। कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो भी स्टेट बैंक से खेला है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो इनकी टीम से खेलने के बाद इवन बाबर आजम भी जो है वो फिर पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुँचे हैं। तो बहुत अचीवमेंट है जनाब इनके डिपार्टमेंट की, इसमें तो कोई दो राय कोई शक है ही नहीं। लेकिन अब जनाब जो शक और शबात पैदा हो गए वो हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल पे जरा निगाह डालेंगे और फिर देखेंगे अब पॉइंट्स टेबल पे क्या सांप सीढ़ी का खेल जारी है, कौन सी टीम जो है वो ऊपर पहुंच गई और कौन सी टीम के लिए पॉइंट्स टेबल जो है वो 99 का सांप साबित हुआ कि वो 100 से पहुंचने से पहले टीम नीचे आ गई है। दिखाइएगा जरा पॉइंट्स टेबल प्रोडक्शन टीम, और फिर महमूद हामिद साहब से पूछते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे जो है वो क्या सूरत हाल है। लेकिन साथ साथ इससे पहले आपको क्यों ना समरी दिखा दी जाए कि समरी आप देखिएगा कि 66 रन से कामयाबी हासिल की है और जहाँ पे लाहौर कलंदर ने 197 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे, 131 जो है वो 9 विकेटों के नुकसान पे स्कोर किए। डॉसन ने 31 रन की इनिंग खेली और लेकिन ये इनिंग उनकी रायगा गई। 2 विकेटें हासिल की हैं राशिद खान, शाहीन आफरीदी और जमान खान ने, बड़ी अच्छी फॉर्म में जमान खान इन दिनों। तो इस तरह से इस मैच में 66 रन से कामयाबी हासिल की है। और जो महमूद भाई बात कर रहे थे कि जो रन रेट है वो भी काफी बेहतर हो गया होगा लाहौर कलंदर का इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद। महमूद भाई जो बात इस्लामाबाद का गिरा होगा, इस्लामाबाद का डेफिनेटली गिरा होगा। वो पॉइंट टेबल पे भी मैं जरा आता हूँ, थोड़ा सा आप इशारा कर रहे थे, मैंने कहा चले पहले समरी दिखा दूं। जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, अब इस तरह से बात करते भी 300 रन करके हुरैरा आया, हुरैरा पे इतना एतमाद नहीं किया, हालांकि ओपनर्स में स्ट्रगल कर रहे थे तो हुरैरा पे भी एतमाद नहीं किया। फिर आजम खान को भी टॉप ऑर्डर में खिला सकते थे, आजम खान को भी नहीं खिलाया। आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोचना होगा?
डेफिनेटली थोड़ा सा से भी शादाब से भी फ़र्क पड़ गया इनको कि शादाब नहीं है, तो उससे भी इनको डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर आया, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे और कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा था, एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहा था, और फिर साथ साथ बैटिंग में भी परफॉर्म किया है शादाब ने। तो एक आध प्लेयर से ना टीम की कॉम्बिनेशन में फ़र्क आ जाता है। तो इनके पास 3 प्लेयर ऐसे जो कि मिस आउट हुए, जिसकी वजह से डेफिनेटली 3 प्लेयर, और वो की प्लेयर आपके ऊपर से आपकी दोनों प्लेयर स्टर्लिंग और क्या नाम है, उसने रन्स किए। अगर आप शुरू के मैचेस देखें जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, तो इन प्लेयर से इनको डेफिनेटली फ़र्क ज़रूर आया। अब मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हर टीम को सोचनी चाहिए, क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि पीएसएल के अंदर ही फॉरेन प्लेयर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो बीच में से छोड़ के चले जाते हैं। 3 मैच के बाद कोई चला जाता है, कोई 4 मैच के बाद चला जाता है, टीम की कॉम्बिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो ये सारे जब कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, आप पूछें उनसे कि यार हमारी पीएसएल आपके लिए इंपॉर्टेंट है या दूसरी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेशनल ड्यूटी है, दैट इज अदर पॉइंट, लेकिन नेशनल ड्यूटी के अलावा बीच में से प्लेयर्स अगर चले जाते हैं, कोई वजह की वजह से कुछ हो जाता है कि भाई बबल में मेरे से नहीं रहा जा रहा है, ये भी है, तो आप पहले पता करें, क्योंकि बिल्कुल कॉम्बिनेशन आपका खराब हो जाता है। सर यहाँ पर वक्त बड़ा महदूद है, डिबेट थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। आप फॉरेन प्लेयर्स को बोलते हैं, यहाँ तो नेशनल सेलेक्टर जो रीजन की टीम के साथ होते हैं वो अपनी टीम में छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरों से अब क्या शिकवा करें जब अपनों ने ही जो है वो हमें वक्त पे जो है वो दगा दी हुई है। पॉइंट टेबल पे जरा नजर डाल लेते हैं, पॉइंट टेबल जो है वो क्या कह रहा है और पॉइंट टेबल पे क्या जो है वो गेम इस वक्त जारी है। मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप पे नजर आ रही है जनाब। कलंदर्स ने आज जिस तरह से खेला है, जिस तरह हम बात करते हैं, महमूद भाई बात करते हैं, 66 रन की कामयाबी से नंबर 2 पर आ गए। जल्मी नंबर 3 पे, यूनाइटेड 4 पे, कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, क्रॉलिंग करती नजर आ रही है नंबर 5 पे, कराची किंग ने नंबर 6 पे। जहीर भाई, पॉइंट टेबल की जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि कोयटा का कोई चांस है? क्योंकि अब इस्लामाबाद और यूनाइटेड के दोनों मैच हैं, लेकिन इस्लामाबाद 2 पॉइंट्स से आगे है। देखिए, इस्लामाबाद अगर मैच अपना हार जाता है और कोयटा अगर जीत जाता है तो फिर एवरेज के ऊपर आएगा, तो चांस तो अभी भी है। मगर अभी ये बिल्कुल महमूद भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही कि इस्लामाबाद की जो 3 खिलाड़ी जो चले गए, जिसकी वजह से इस्लामाबाद की पोजीशन बहुत वीक हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बोर्ड को देखना चाहिए और उनको पहले बात करनी चाहिए कि अगर ठीक है उनकी नेशनल ड्यूटी है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ दूसरी लीग के लिए अगर प्लेयर जाता है तो फिर क्यों नहीं पहले पीएसएल भी पैसा दे रहा है और आपको मौका दे रहा है, तो आप हमारी लीग को ख़राब करके आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसको बोर्ड को बेहतर नहीं हो जो मैंने अभी पॉइंट टेबल दिखाने से पहले अपने आप को सही कर लें, पहले अपने लोगों को तो रोक लें, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, उसको अकाउंटेबल होने चाहिए ना। क्या हुआ, उसका कुछ हुआ? क्यों नहीं होना? नहीं हुआ ना, यही तो नहीं हुआ ना, होना चाहिए। मैं वो बात करता हूँ, यू शो मी द फेस, आई टेल यू द रूल्स। मतलब मेरी शक्ल अगर पसंद नहीं है तो मेरे लिए रूल्स आर डिफरेंट। जहीर साहब की शक्ल पसंद है तो उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक आपको बनाना पड़ेगा कि भाई प्रायोरिटीज आपकी क्या हैं। आपकी प्रायोरिटीज, अगर कोई भी बीच में से जा रहा है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी उसकी क्या? इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को उसने कहा बेकार है, T10 में चला गया, ये बात आप कर रहे हैं ना। तो भाई सबके लिए एक रूल होने चाहिए, और रूल्स ये भी होने चाहिए कि आप किसी को कहते हैं कि कोचेस जो है वो पीएसएल में नहीं आएंगे, मैनेजर्स भी पीएसएल के एक फ्रेंचाइज में आता है, एक कोच भी पीएसएल की फ्रेंचाइज के अंदर आता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं मैनेजर हूं किसी टीम का और मैं पाकिस्तान का भी मैनेजर हूं, तो मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। तो यहां पर आपके जो इस चीजों को बहुत, मैं रमीज भाई को ये कहूंगा कि डेफिनेटली इनको ये चीजों को देखना पड़ेगा। इस तरफ बात कर रहे हैं कि कोचेस में हमने अपनी ट्रांसमिशन के लिए एक रीजनल टीम के कोच को हमने अप्रोच किया, तो उनको परमिशन नहीं मिली कि जना वो ट्रांसमिशन का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो पीसीबी के साथ एसोसिएट है। और लेकिन जिनको आप चाहते हैं उनको आप डगआउट में बिठा देते हैं, पीएसएल के जिनको नहीं चाहते उनको नहीं बिठाते। कुलसुम, क्या आपके गेम में भी ऐसे होता है, फेवरिज्म होता है, क्या लड़ाइयाँ होती हैं पॉइंट्स के ऊपर कि इसको फेवर कर दिया, इसको फेवर नहीं किया? जैसे ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं होता। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिंग है, आप जाके फाइट कर रहे हो, जिसके वो सबको नजर आ रहा है, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा है वो उसी को ही सेलेक्ट करके आगे भेजते हैं। कभी जैसे आपके पॉइंट्स होते हैं ना कि इस जगह पे किक लगती है या अगर वो घूसा लगता है तो पॉइंट ज़्यादा इधर कम है, तो कभी ऐसा हुआ कि सम टाइम ऐसा होता है, कुछ जूनियर्स ऐसे होते हैं उनको कुछ क्राइटेरिया नहीं पता पॉइंट्स के, अगर सम टाइम उनके किक्स यहाँ लग जाए फिर वो शोर मचाते हैं कि नहीं हमारी किक्स फेस पे लगी तो हमें 3 पॉइंट क्यों नहीं मिला। फेस पे मारने के 3 पॉइंट है? 3 पॉइंट है। अच्छा। और अगर बैक पे मारे पे तो 2 पॉइंट है इसके। अच्छा। तो इस तरह की थोड़ी बहुत झगड़े तो हर गेम्स में होते हैं, लेकिन ये कि फेवरिज्म ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तीनों मौजूद मेहमानों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मजीद गुफ्तगू करेंगे ज़रा अब पाकिस्तान सुपर लीग में आने और जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि अब जो पेशावर ज़ल्मी के हैं वो भी प्लेयर चले गए हैं, जो दूसरे प्लेयर भी हैं वो भी अब जाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राशिद खान भी अपनी नेशनल ड्यूटी पे जाते नज़र आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। ज़रा भाई, ये प्लेयर की आमद जामद का सिलसिला जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जो जारी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे कि जब जो लोग ड्राफ्टिंग में इनको जो सिलेक्ट करते हैं, क्या उनके जहन में ये चीज़ नहीं होती कि टीम का कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स के एग्रीमेंट से पहले जो उसके साथ डिस्कशन होती है नहीं होती है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अगर डिपार्टमेंट में हमारी टीम थी और हम खेलते थे तो हम प्लेयर्स से पूछते थे कि इस सीज़न में जब क्रिकेट हो रही तो आपने किधर जाना है, तो पहले से पता होता था कि जो है प्लेयर्स की क्या एंगेजमेंट है और क्या क्या। नेशनल ड्यूटी पे तो चलो ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, अदरवाइज़ तो बाकी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि हमें PSL को उनको अहमियत देनी चाहिए, और PSL से बढ़कर तो इसको कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो वो प्लेयर्स जो सिर्फ 3 मैच या 4 मैच खेलने के लिए आए हैं, मेरे ख्याल है इस तरीके से तो प्लेयर्स को लेना ही नहीं चाहिए जिससे आपका टूर्नामेंट का मोरल डाउन हो। प्लेयर्स को नहीं लेना चाहिए। एलेक्स सेल चला गया, अभी कोलर चला गया, उनको बैक इंजरी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को बायोसिक्योर बबल है, किसी को नेशनल ड्यूटी है, तो आपकी लीग डिस्टर्ब हो रही है। बड़ी मुश्किल से ब्रांड बनाया है। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होता है कि ये प्लेयर आ रहा है, ये नेशनल ड्यूटी पे जाएगा, आपने उसका बैकअप तैयार किया होता है। कुछ प्लेयर ऐसा भी होता है कि किसी को भी इंजरी किसी वक्त भी हो सकती है, जब आप इंजरी हो जाती है आपको उसका बैकअप भी आपको तैयार करके रखना पड़ता है। लेकिन दूसरे मामलात में जब एकदम आपका प्लेयर्स निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। और मैं ये समझता हूँ कि देखो, आज कल जो एक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, वो बहुत ख़राब जिसे कहने चाहिए वो हुआ है, और उसमें भी मैं कहूँगा कि उन लोगों की गलती है जो उन प्लेयर्स को उनका प्रोफाइल नहीं चेक करते। हमारा अगर अहमद शहजाद या उमर अकमल कुछ करते हैं तो वो प्रॉब्लम चाइल्ड, वो बाहर हो जाते हैं कि उनको नहीं लेना, उनके पीछे लड़के लग जाते हैं। क्या इस प्लेयर के प्रोफाइल आपने देखा, इसने कहाँ कुछ किया हुआ है, इंग्लैंड में क्या किया हुआ है? कहीं ना कहीं देखें, वो सही, मैं उस पे आऊंगा तफसील से बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ IPL का भी एक दबाव है, एक इन्फ्लुएंस है जो प्लेयर अपने पे ले रहे हैं। और बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बात करते हैं, एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं कि IPL का प्रेशर है, जैसे जो PSL से प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पहले नहीं पता था बायोसिक्योर बबल है? पहले नहीं पता था कि बायोसिक्योर बबल की क्या फटीग है? बायोसिक्योर बबल तो हर जगह पे होगा, IPL में नहीं है क्या? उधर भी उनका कहना है कि पहले यहाँ करो क्वारंटाइन, यहाँ करो, फिर वहां जाके क्वारंटाइन करो। फैमिली से हम इतना अरसे दूर नहीं रह सकते हैं। देखें, ये प्रोफेशनलिज्म है, इस चीज के आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सब चीजों का पता है कि क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे करनी है। आजकल ये कोविड का जो दौर है, इसके अंदर आपको इस सर्कमस्टांसेस में रहना पड़ेगा। देखें, मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सिर्फ ग्राउंड से होटल, कोई अदर एक्टिविटी नहीं है आपके पास, आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं मिल सकते लोगों में, आप सोशलाइज नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक डेढ़ महीना 2 महीने आप जो हैं एक ही जगह पे रहते हैं, और बड़ी मुश्किल है। लेकिन उसकी अगेंस्ट आपको अच्छे भले पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो आप एज ए प्रोफेशनल आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई मैं यही कहना चाहता हूं ना, प्रॉब्लम चाइल्ड्स आप कहते हो ना कि ये प्रॉब्लम करता है, इसको नहीं रखो, तो भाई इंग्लिश प्लेयर या दूसरे प्लेयर्स भी प्रॉब्लम करते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किस तरह यहां मैनेज करते हैं, फिर उन लोगों को क्यों रखते हैं आप जिनका पास में भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है। आपके गेम में क्या होता है कि अब जो कोविड की जो सूरत है उससे कितना एक प्रोफेशनल प्लेयर के ऊपर असर पड़ता है? जैसे कोविड के बाद अभी जितने मैंने टूर्नामेंट्स की बात की है, तो काफ़ी कोविड के बाद ये होने वाले हैं। और जैसे कुछ प्लेयर्स हैं, अगर हमारे कैंप में, जैसे आप लोग बता रहे थे क्रिकेट में अगर किसी को इंजरी हो तो उसके लाइक अल्टरनेट कोई होना चाहिए, तो कराटे में भी ऐसा है। हर वेट कैटेगरी में वो 3 प्लेयर्स 4 प्लेयर्स को रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बीच में अगर किसी को कोई इशू हो जाए, किसी को इंजरी हो जाए, तो उसके लाइक वो वेट ड्रॉप नहीं कर सकते, उसकी जगह किसी और को भेजते हैं। चलिए, उसकी जगह फिर किसी और को भेजते हैं। ये हमारे जो एनालिस्ट थे, इन्होंने बताया कि कोविड की वजह से क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान सुपर लीग किस तरह से डैमेज हो रही है इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि एक ब्रांड है और सभी मानते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है आफ्टर IPL, पाकिस्तान सुपर लीग, और इसको इस तरह से जो है वो सबूताज नहीं होना चाहिए। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद मुद्दों पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो बड़ी जबरदस्त रही शेर भाई कि जिस तरह से लाहौर ने खेला, पूरा क्राउड उनके साथ था।
देखें लाहौर के अंदर जो है जिस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि स्टेडियम पूरा फुल भरा हुआ इंटरेस्ट है। तो लेके 100% खोल दिया वहाँ जाके, यहाँ पर 25% था। नहीं देखें 25% था और 100% ठीक है, मगर पहले भी देखें 100% तो यहाँ पर भी होता था, वहाँ पर भी होता था, मगर शायद पब्लिक इतनी नहीं आती थी। मगर इस दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि 100% के अंदर वाकई 100% ही पब्लिक आ रही है, और फिर लाहौर की टीम की जो है वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इस दफ़ा, और मेरा अपना ख्याल ये है कि लाहौर और मुल्तान का फाइनल होगा और शायद लाहौर फाइनल इस दफ़ा जीत जाएगा। चले जी, इन्होंने अब तो प्रोडिक्शन भी कर दी, एक मिट्टू ने प्रोडिक्शन की है और एक हमारे जहर भाई ने प्रोडिक्शन पहले से ही कर दिए। इस मैच को यहीं पे हम जरा समअप करेंगे, एक और कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे कि प्लेयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि प्लेयर अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है, और इस लीग में जो भी कुछ जेम्स फॉकनर ने किया, क्या वो उनको जेब देता था और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता था, क्या एक्शन नहीं लिया, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लेयर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब किसी और मुल्क में जाते हैं। ठीक है, एक प्राइवेट लीग है, लेकिन फिर भी आप एक एम्बेसडर हैं अपने कंट्री के। बीइंग अ प्लेयर, जैसे लाइक हम दूसरे कंट्री में जाके, जिस तरह आपने कहा प्लेयर एक एम्बेसडर होता है कंट्री का, और हमें लाइक अपनी बिहेवियर को देखना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल लाइक सिटीज़न के तौर पर वहाँ पे लाइक जाना चाहिए, और जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। और ऐसे जैसे आपने कोई इंसिडेंट बताया, सो इस टाइप के खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी हो। सो पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज लाइक। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी नहीं होती कि कुछ भी तोड़ दिया, कुछ भी फोड़ दिया, किसी ने आके बोले ये क्या कर रही हो, तो आपने बोले तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम भी लाइक पाकिस्तान का एक जस्ट लाइक हम लोग जाते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग जब हम अपर पहनते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग होता है, सो उसका ख्याल रखना पड़ता है। सो हर चीज़ अच्छा चले, अब आपने बता दिया, जब क्विकली बताया मुझे महमूदा की तरफ जाना है, आपने जब इंडियन प्लेयर को हराया तो क्या फीलिंग क्या थी आपकी, और अब क्या सोच के इसको तो बस छोड़ना ही नहीं है? जब मैंने इंडिया में बीट किया, इंडियन प्लेयर को पाकिस्तान का नॉकआउट तराना किया, बजा। हाँ, जब पाकिस्तान तराना बजा और मैं पाकिस्तान फ्लैग लेके लाइक वहाँ पे थी, सो वो लम्हा मेरे लिए एक बहुत ही हमेशा मैं कहती हूँ जब सबसे यादगार लम्हा था एक प्लेयर के लिए। जब आप ऐसे कंट्री में जाते हो और वहाँ आपका नेशनल एंथम बजे, सो वो एक प्लेयर के लिए इससे बड़ी बात को कोई नहीं हो सकता। और आप बता रही हैं तो मुझे इतना फख्र फील हो रहा है, तो आपको कितना फख्र फील हो रहा होगा वहाँ पे। अब जरा से बात कर लेते हैं कि फॉकनर ने क्या किया है, मतलब ये किस तरह से किया हरकत है, क्या उनको इस तरह करना चाहिए था? क्रिकेट बोर्ड पे इल्ज़ामात लगा दिए कि पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्या हुआ है सारा इंसिडेंट? फ्रस्ट्रेशन हुई है, और मैं तो इसी को कहूँगा कि पाकिस्तान का माहौल एक डिफरेंट माहौल है। बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियाँ होती हैं, आपको उसमें रहना पड़ता है। सो मेरे ख़्याल से इतना लंबा अरसे के लिए आप किसी ऐसे बंदे को पाबंदी में रख दो, तो ये मुझे तो फ्रस्ट्रेशन लगी है। ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से उन्होंने एक अकाउंट में पैसे डलवाए, फिर कह रहे दूसरे अकाउंट में भी डलवाओ। 7वां सीजन है PSL का। मेरे ख्याल से पैसों के मामले में किसी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई जैसे दूसरी लीगों से आई है कि बड़े देर में पैसे आए हैं या नहीं आए, 50% आए, यूँ आए। PSL में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी रखी हुई है इसके ऊपर, तो कोई मसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर इतना शोर मचाया जाता, या फॉकनर को ये था कि पैसे मेरे ख़त्म हो जाने दे, मुझे मिलने नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ और मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ और कहानी है, जिसको जो है बोर्ड ने इसको हैंडल इसलिए अच्छा किया है मेरे ख्याल से कि कोई, वरना तो जिस तरह की उन्होंने हरकत की थी कहीं दूसरे मुल्क में, कोई और पाकिस्तानी प्लेयर ये हरकत करेगा तो मेरे ख्याल से उसकी FIR कट जाती। और सुना है इमिग्रेशन में भी कोई बदतमीजी वगैरह उसने की हैं जाते वक्त भी। आपको याद है IPL, मुझे याद है कि IPL के शायद पहले दूसरा सीजन था, तो जो पंजाब किंग्स जो प्लेयर था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था, उसने मुक्के वगैरह मार दिए थे जाके, उसको फिर वो बैन कर दिया था उन्होंने, उसके बाद नजर भी नहीं आया वो किसी दूसरे। डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपने अपनी लीग को स्ट्रॉन्ग रखना है, आप कहते हो कि बेहतरीन लीग के अंदर है, तो आपको फिर उसी तरह बिहेव भी करना पड़ेगा, और ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। सख्त डिसीजन जो होते हैं ना, वो आपको लेने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, लीव इट और छोड़ते रहेंगे लोगों को, तो फिर बाद में एक सख्त डिसीजन की बात की। अभी आपने एक सख्त डिसीजन ये लिया कि जना विराट कोहली को रिलीज कर दिया, 10 दिन की छुट्टी पे भेज दिया, फिर सीरीज का भी वो हिस्सा नहीं होंगे, रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया। ऐसे क्या हम ले सकते हैं? आप इस तरह बाबर आजम खेलते नजर आ रहे हैं, क्या उनको T20 से ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो है, मैंने तो नोट किया है कि जो जिस खिलाड़ी का नाम होता है उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं होते हैं। ये एक सच्चा है, सच है, ये कड़वा सच है, बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि अभी महमूद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर उमर अकमल हो तो उससे सज़ा मिल जाती है। ये प्लेयर थे, इन्हें सज़ा नहीं दी। चलो इस बात को भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आने वाली है, नहीं चाहते कि कोई उससे उनके आने से पहले कोई बदमज़गी हो और जो है एक नया इशू खड़ा हो जाए।
मानते हैं ये सारी बात, मगर मेरे ख्याल है कि रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म एंड कंडीशन सबके लिए एक होनी चाहिए। ठीक है, कराटे में होता है ऐसा कि कुलसुम चैंपियन है, 13 दफ़ा की चैंपियन है, 14 टाइम्स शिरकत कर चुकी है, तो कुलसुम के लिए कुछ और रूल्स हैं, बाकियों के लिए कुछ और रूल्स हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, सबको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा लाइक किसी का झगड़ा हो जाए टीम में, सो उसी के अकॉर्डिंग सब पे वो रूल लाइक लागू करते हैं और उसके तौर पे ही सज़ा देते हैं सबको। ठीक है। अच्छा, कराटे की कोई लीग वगैरह होने वाली है किस तरह की? आई होप कि लाइक हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तो सारे लोग क्रिकेट के ही करते हैं और बाकी ऐसा कोई नहीं। अभी सुनने में आया कि हॉकी का कर रहे हैं वो लोग। सो इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसा हो जाए जिस तरह कामयाब जवान नौजवान प्रोग्राम हो रहे। सो आपको क्रिकेट बोर्ड ने भी तो ऑनर दिया था ना वैसे आपको, हमारे जी, हीरोज में? हाँ, हमारे हीरोज में लास्ट ईयर उन्होंने मुझे लाइक ऑनर करवाया था, वहाँ पे अपीयर हुई थी मैं। सो बाकी जो आई होप जैसे आप लीग का कह रहे हैं, जिस तरह लाइक मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्रिकेट के बारे में बात कर रही हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान में कराटे लीग हो और क्रिकेटर्स यहाँ पे बैठ के और हमारे लीग्स के बारे में बात करें। अल्लाह ना करे। महमूद भाई तो क्रिकेट में ही नहीं छोड़ते, इतने इनके बातों के इनके इतने वार होते हैं, बड़ी मुश्किल से सहते हैं। थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू सो मच कुलसुम आफार साहब, थैंक यू सो मच ज़हीर भाई कि आज के शो को आपने इज्जत बख्शी, हमारे साथ आप मौजूद थे। और बिल्खुसूस हम शुक्रिया अदा करेंगे अपनी कराटे क्वीन कुलसुम हज़ारा का कि इन्होंने वक्त निकाला और PSL पे इन्होंने गुफ्तगू की हमारे शो में बैठ के। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।